हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर ले, ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? टोक्यो में, वियना में, रियो डी जेनेरो में या जेनेवा में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? 22 मार्च को, 11 जुलाई को, 21 जुलाई को या 1 जून को? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था? मलिक, खान, सरखेल या सिपाह सलाहकार? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, खान। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान कहलाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? मछलीपत्तनम, निजामपत्तनम, तैगनपत्तनम या कावेरीपत्तनम? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मसूलीपत्तनम। डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में मसूलीपत्तनम में लंगर डाला था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन या क्षत्रप? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया, बिल्कुल सही जवाब। डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और इसका लिंक दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस लाइव क्लास से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुब उद दीन ऐबक, अल्तुतमस, कैकुबाद या रामशाह? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, कैकुबाद। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कैकुबाद था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी हुई थी? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड या उपयुक्त सभी? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 47 का ऑप्शन ए, कुतुब उद दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित घटनाओं में से 1919 ईस्वी में घटने वाला जालियां बाग हत्याकांड था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेंट या चक्रवर्ती गोपालचारी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या नन्ना साहब? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, नाना साहब। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व करने वाले नाना साहब थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, एलन ऑक्टेवियन हुम? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड कैनिंग? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और ऑप्शन में 1906, 1907, 1908, 1909 दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ऑप्शन नहीं, 1906 ईस्वी में आपको फिलअप करना होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर कौन होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, ये तीनों सम्मिलित नहीं थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? 1 से 11, 12 से 35, 36 से 51 या 52 से 61? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12 से 35। संविधान के 12 से 35 अनुच्छेदों में
मौलिक अधिकारों का वर्णन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु या अमोनिया? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी अमोनिया। निम्नलिखित में से यौगिक अमोनिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? आमाशय, यकृत, आंतें या तंत्रिकाएं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी यकृत। पीलिया यकृत अंग का रोग है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 यानी ए और ए दो को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही विकल्प को चूज करना है। आपको मिलान करना है ए बी सी डी और 1 2 3 4 को, ये कौन सही जवाब होगा और यहाँ पे दिया हुआ है उसको सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी 3 1 4 जो दिया हुआ है ए का होगा। ए का दिया हुआ है यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ 3 यानी ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ होगा। बी का दिया हुआ है 1 यानी ट्रेजर आइलैंड का RL स्टीवेंसन होगा। सी का दिया हुआ है 4 यानी शाहनामा का फिरदौसी होगा। और डी का दिया हुआ है नंबर 2 यानी राज तरंगिनी का कल्हन होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग है एक निजी संस्था, संवैधानिक संस्था, संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष गठित की जाने वाली संस्था या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी संवैधानिक संस्था। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती राज्य, समवर्ती संघ या समवर्ती संघ? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी समवर्ती। शिक्षा और वन संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? एमंडसन, जिनको तेबई, रॉबर्ट पियरी या यूरी गागरिन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रॉबर्ट पियरी था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या वाराणसी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप कि आज का लाइव क्लास पसंद आया हो तो लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। इसका लिंक दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पे शेयर करें। अगर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगा। धन्यवाद।